अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज की हमारी टॉपिक जो है फैमिली लाइफ में जो इन लॉज होते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। नाउ ये जो फैमिली डायनामिक्स होते हैं, ये जो फैमिली रोल्स होते हैं, इनके अपने अपने चैलेंजेस आते हैं। तो इन चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें क्या क्या जो है अपने आप को किस किन चीज़ों से, किन टूल्स से इक्विप करना चाहिए। पहले हम चलते हैं सिस्टर ज़ारा की तरफ, फिर आगे से ये जो है इस पे अनफोल्ड करते हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के एपिसोड में जैसे सिस्टर शहनाज ने कहा, हम बात करेंगे इन लॉज की। वो लॉज की जो कि अनरिटन होते हैं बट जनरेशन दर जनरेशन चलते हैं। वो जो कहते हैं मेरी सास ने मेरे साथ ये किया या मेरी बहू ने मेरे साथ ये किया, वो हम्म। क्यों किया और कैसे हुआ और ये कैसे चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम शादी करके एक घर में आते हैं, एक फैमिली को ज्वाइन करते हैं। सम टाइम हम फैमिली को नहीं ज्वाइन कर पाते एज एन अ डॉटर इन लॉ, या सम टाइम फैमिली हमें नहीं ज्वाइन कर पाती एज एन अ डॉटर इन लॉ। इज ऑलवेज स्टैंड इन अ बिग वॉल बिटवीन अस। जी सिस्टर शनाज, आपकी स्टोरी से शुरू करते हैं। डू यू हैव अ रियल लाइफ स्टोरी अबाउट दैट? हम रियल लाइफ स्टोरी पे चलने से पहले हम थोड़ा सा डायनामिक्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं ना। जी। ये जो इन लॉज का सिचुएशन होता है, अगर आप ह्यूमन पर्सनालिटीज को एक्सप्लोर करें तो जैसे कि लेट्स से कि सबसे बड़ा बच्चा जो होता है वो बॉस होता है। ये हमारी जो टॉपिक्स होती हैं इसमें अक्सर आप अगर देखें तो एक थीम होती है। हाँ जी। तो ये एल्डर जो एल्डेस्ट चाइल्ड होता है ना, ही इज द बॉस, मैनेजर होता है। अगर बेटी है तो वो भी बॉस होती है, मैनेजर होती है फैमिली की। अगर उसकी शादी हो जाती है दूसरे घर में सबसे छोटे बेटे की, जो जी। कि केयर फ्री चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसका कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता, उसको कोई डिसीजन मेक अलाउ ही नहीं करता। उसको सब कहते हैं ये जी हाँ ये तू पैसे ले जाके कुल्फी लेके खा, या उसको वेरी कॉटन वुल में रैप करते हैं, तो उससे कोई काम नहीं करवाया जाता, कोई डिसीजन नहीं वो लेता, कोई उसको ना जो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती। सो वो स्टिल चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चा ऑफ द फैमिली। एज तो उसकी बेशक बड़ी होगी लेकिन ही इज बच्चा ऑफ द फैमिली बिकॉज ऑफ वेयर ही इज इन द फैमिली, के क्योंकि वो कहाँ पे है फैमिली में, जो लैडर है डायनामिक्स में, कहाँ है। नंबर्स में। और ये जो लड़की है ये घर में बॉस है, माँ भी इससे सलाह ले रही है, बाप भी इससे ले रहा है, पैसे के इसमें हाथ में आ रहे हैं, ये बता रही है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो जब इसकी शादी उस लड़के से हो जाती है जिसकी जो घर में बेबी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं। जी। क्योंकि वो आ रही होती है एक अथॉरिटेटिव रोल से, और वो होता है एक बताओ मुझे मैंने क्या करना है, वो रोल में होता है। हम्म। सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम्स स्टार्ट। अगर रोल्स रिवर्स किए जाए ना, तो लड़का जो है वो है सबसे बड़ा है, भाइयों में से सबसे बड़ा है, फादर फिगर है, अथॉरिटेटिव रोल है, उसका सारा चलता है, और वो शादी कर लेता है फैमिली की सबसे छोटी लड़की के साथ। फिर तो बात अच्छी बन जाती है क्योंकि वो लड़की वैसे भी यूज टू होती है, ये कर लो वो कर लो, इधर बैठ जाओ उधर खड़ी हो जाओ, ये नहीं करना वो नहीं करना। क्योंकि वो तो उसके उसका एक होता है ना, लाइफ स्टाइल हो जाता है। उसका लाइफस्टाइल होता है, उसका थिंकिंग ऐसे ही होता है। सो दैट एक्चुअली वर्क्स क्वाइट वेल। हम्म। काफी जब तक कि वो लड़की फोर्टीज में नहीं जाती और उसको अपनी आंखें उसकी नहीं खुलती, और तब तक तो जाहिर है बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। सो शी प्रोबब्ली डजंट इवन रियलाइज कि मेरे साथ ये हो रहा है। सो इट वर्क्स रियली वेल इन दैट सेंस। मगर जो दूसरा हमने पहले वाला रोल बताया था, वो नहीं इतना अच्छा वर्क आउट हो सकता, क्योंकि वो चाह रही है कि मेरी यहाँ पे अथॉरिटी हो। मैं घर में बॉस थी, मैं इधर भी बॉस बनूं, लेकिन इधर तो बॉस और भी कितने बैठे होंगे। और ये बॉस वाली मुझे बात में मुझे मेरे पास एक रिश्ता था। तो वो लड़की जो ऐसे ही थी, सबसे बड़ी बहन थी एंड ऑब्वियसली घर में बॉस थी। तो जब उन उसको देखने के लिए लड़के की फैमिली आई, तो बातों बातों में ऐसे हंसी मजाक में बातें हो रही थी। तो उसकी माँ कहती है कि ये जो है ना ये घर में बॉस है तो इसी की चलती है सारी। तो वो लड़के की जो माँ आई है तो वो कहती है हमारे घर में भी बहुत सी बॉस हैं, तो वो सारी उनकी ही चलती है, यानी कि मेरी बेटियां भी मेरे बेटे से बड़ी हैं, वो बॉस हैं तो उनकी चलती है। सो जाहिर है फिर इधर इनको तो ये तो
थोड़े से चौकन्ने हो गए कि अगर हम बॉस हैं तो हमारी वहां चलेगी नहीं, तो फिर हमारी बॉस ही किधर जाएगी, किधर हम बॉस को किधर रखेंगे। तो दिस इज रियली, आई थिंक दिस, यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं जी। कि आप अपने घर में कौन से नंबर पे थे और कौन सा रोल था आपका, और हम्म। अब दूसरे घर में आए हैं, कौन से नंबर पे है, कौन सा रोल है। आप कुछ बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक हम ऐसी पर्सनालिटी हैं, हम 20-25 साल एक ऐसे रोल में, ऐसी जगह पे पले बड़े हैं जहाँ पे हमारी बात सुनी जाती है, हमारी बात को वैल्यू किया जाता है, और हाँ, हमसे मशवरा लिया जाता है। और जब आप शादी करके एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर नंबर एक, पहली बात तो ये कि बहुत सारे घरों के अंदर, इन लॉज के अंदर, वो एक अपना अपना ही एक ग्रुप रखते हैं। आपकी आज है ना बहू, उसके अंदर आपको सिर्फ बताया जाता है कि भाई ये हो गया है, या हम्म। ये कि फलाना काम हमने डिसाइड कर लिया है, बस तुम आके आखिर में नंबर लगा लेना कि बैठ जाना वहां पे। और हम्म। आप सरप्राइज होते हो कि भाई क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और आप काफी डिसहार्ट फील करते हो इनके, यार मैं घर में ही था, मुझे क्यों नहीं बताया गया सब कुछ, हम्म। या मैं सबसे आखिर में क्यों मुझे बताया गया। और हम्म। ये जो एक छोटे छोटे से ड्रिप ड्रॉप किस्म की चीजें होती हैं, वो हमारी एज एन बहू के दिल में जो है ना रिजेंटमेंट क्रिएट करती हैं। रिजेंटमेंट को कहा जाए कि रंज क्रिएट करती हैं कि मुझे तो कुछ नहीं समझा गया। और यहाँ से वो छोटी छोटी बातों पे फिर पिकअप करना शुरू करती है। और इन्हीं बातों को सुन के अगर वो बहू जो है वो अपने आप को खुद ही किनारे पे कर ले कि भाई मुझे आपने इंक्लूड नहीं करना, मुझे आपने बताना नहीं है, मुझसे आपने पूछना नहीं है, मैं ना 3 में ना 13 में, तो मैं फिर भाई साइड पे ही हो जाती हूँ। फिर हम्म। उसी को इल्जाम दिया जाता है कि भाई तुम तो इन्वॉल्व ही नहीं होती हो, हम्म। यू नेवर आस्क्ड, तुम कभी शामिल नहीं होती हो, तुम तो मेहमानों की तरह आती हो, मेहमानों की तरह बैठ जाती हो, मेहमानों की तरह सलूक करती हो। बट द ऑल ऑफ देम फॉरगेट कि उसने किसने उसको ये बताया कि तुम मेहमान ही हो, तुम साइड पे रहो। हम्म। हम अपना दुख, अपनी खुशी, अपनी परेशानी तुमसे शेयर नहीं करने वाले, या तुम्हें इनवाइट नहीं करने वाले, या हम तुम्हारे सामने वनरेबल नहीं होने वाले। और यहाँ से जो एक एम्बियंस क्रिएट होता है कि हर बंदा जो है ना वो एक अलग ही स्टोरी लेके चल रहा है। इसी तरह ये सिर्फ डॉटर इन लॉ के साथ नहीं होता, ये सन इन लॉज के साथ भी होता है। अगर एक सन इन लॉ है, वो नेचुरली फ्रेंडली है, और वो खुद ही क्या कहना, घुस बैठने वाला है, खुद ही बहुत इंक्विजिटिव है, वो शामिल होता है, पूछता है कि जाके पूछेगा अच्छा मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है, क्या। और वो लाइक इज अ मोर फ्रेंडलियर, मोर ओपन, मोर पुश ओवर, और वो जाके अपने इन लॉज की अंदर हो जाता है। तो देन वो भी सुनेगा अपने घर वालों से कि ये तो बीवी का ही होके रह गया, ससुराल वालों की खिदमतें करने पे लगा रहता है। और और उसी जगह पे अगर वो वन ब्रदर इन लॉ इज डूइंग टू मच एंड अदर इज नॉट, बिकॉज मे बी वो रिजर्व है और उसको वो नहीं आता घुसना, और आप उसको बता भी नहीं रहे, और वो भी ये आउटसाइडर फील कर रहा है कि मैं तो अभी तक आउटसाइडर हूँ, हाउ दैट पर्सन इज टू मच इन। और ये समटाइम्स देवरानी जेठानी में भी होता है। ये हम्म। समटाइम्स अगर आपकी जो दूसरी बहू हैं वो कोई खानदान में से कजन मैरिज से आई हुई हैं, उनको ज्यादा स्पेस दी जा रही है और आपको कम स्पेस दी जा रही है। और या ये कि आपकी शादी कजन के घर में हुई है, और आपने देखा है कि जी अब वो चचा या ताया या फूफू का घर है, पहले तो हर चीज ओपन थी, हर बात आपके सामने होती थी, लेकिन जब आप बहू बन गए हैं तो हर चीज आपसे छुपाई जा रही है। या आप लास्ट पर्सन है, आपको आपकी कोई तीसरी कजन बताएगी कि फलाना काम हो गया है, आप उस घर में हैं, आपको फिर भी नहीं मालूम। तो ये जो जो छोटी छोटी बातें हैं, हम इस बारे में आज बात करेंगे कि ये क्यों होता है। जैसे सिस्टर शहनाज ने बताया कि 1 पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अथॉरिटी लेवल, बॉस लेवल, और वो यहाँ पे आके 10 बॉस के नीचे लग जाता है तो उसकी कोई वो नहीं होती। या समटाइम्स हम वाकई ही इस तरह अपनी नेचर की वजह से या दूसरे लोगों के ओपिनियंस की वजह से सेपरेट कर दिए जाते हैं, और वो एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन जाता है कि जी मुझे तो कभी इंक्लूड ही नहीं किया गया किसी चीज में, हर पार्टी के लिए। जी हम्म। सिस्टर शिनाज। आई थिंक जब एक बंदा शादी करके दूसरे घर में जाता है ना, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस घर में ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
उस हम्म। घर में ऑलरेडी हेड ऑफ हाउस होल्ड है, सास ससुर, डिसीजंस उनके होंगे। और प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, अगर वो नहीं बताना चाहते तो आपने जान के करना क्या है, को जरूरी हम्म। थोड़ी है। और साथ में आपको अगर वो कह रहे हैं कि इस टाइम हमने वहां जाना है, आपने भी साथ चलना है, आपको सारी निटी ग्रिटी लेने की क्या जरूरत है। जहां कोई कहता है चलो, उठ के चले जाओ उनके साथ। और जहां कोई बात नहीं बताना चाहता तो बात को कुरेदे मत, हम्म। क्योंकि बात तो निकल ही आएगी एक दिन, जो कुछ भी होगा। अगर अगर नहीं भी निकलेगी तो कौन सा आपकी वो कहते हैं कि अजर में कमी हो जाएगी, नहीं होगी ना, आप फिर भी उसी लेवल के इंसान ही रहेंगे। सो हम्म। डोंट, इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और सास ससुर ऑफ कोर्स उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका घर है, उनकी चलनी चाहिए, क्योंकि इट देयर ऑलरेडी देयर, उनका है सारा कुछ। आप तो हम्म। जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं आए हुए, तो हम्म। फिर आप बैठ के तो ये मेरे साथ ये डिस्कस नहीं किया, मेरे साथ वो डिस्कस नहीं किया। ठीक है, आपके साथ नहीं डिस्कस किया, लेकिन शायद आपकी ओपिनियन इतनी जरूरी भी नहीं थी, क्योंकि आप बहू हैं, आप यंग हैं, आप उस उनके लेवल पे नहीं सोच सकती। वो बुजुर्ग हैं, उनका एक्सपीरियंस है, उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनकी रिश्तेदारियों का एक्सपीरियंस है। वो जो सोच सकते हैं वो आप नहीं सोच सकती। तो आपकी ओपिनियन की ये कहना कि वैल्यू नहीं है, ये तो शायद गलत होगा, लेकिन आपकी ओपिनियन जरूरी तो नहीं है ना। हम्म। अक्सर ये बहुएं ये कहती हैं, हमें नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, लेकिन क्यों पूछते? क्योंकि आपकी ओपिनियन कितनी जरूरी है। आपके अपने बच्चे हैं, जब आप पे ये वक्त आएगा ना, तो आप अपनी ओपिनियन जितनी मर्जी है जो है ना आपस में कर लेना। लेकिन वो जो बच्चे हैं, यो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, उनकी जो औलाद है, उनको उसमें खुद अपनी जो है ना ओपिनियन और अपनी पावर इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ फादर इन लॉज एंड मदर इन लॉज वीक भी होते हैं, वो करते हैं, अगर होशियार बहू आ जाती है ना, वो उसके पीछे लग जाते हैं, और वो जो है उनके घर का पूरा चट्टा बट्टा कर देती है, और सारे काम खराब कर देती है, गलत कर देती है। लेकिन जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ होते हैं, उनको शुरू से ही अपना जो है ना अपने कदम मजबूत रखने चाहिए, अपनी बात एक रखनी चाहिए। एंड बाकियों को जितना वो बताना चाहे बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट कि डॉटर इन लॉ की बहनें भी होंगी, माँ भी होगी। तो शायद आपके घर में ऐसी कोई बात चल रही है और आप नहीं चाहते कि उसकी माएँ और बहनों को पता चले। और अक्सर ये कहते हैं, हाय उन्होंने किसको बताना है। ये बात नहीं है कि उन्होंने किसको बताना है, उनको पता चल गया, यही बात बताई हुई काफी है। हम्म। और जो सन इन लॉ है, वो भी दूसरे घर का बेटा है। अगर हाय मैं इनकी बेटी का हस्बैंड हूँ, मुझे नहीं बताया, तो तुझे क्यों बताते? इनकी अपनी फैमिली का सिचुएशन है। अगर आपको बताने वाली बात हुई तो जब बात बताने वाली हुई तब बता देंगे। तो अभी क्योंकि फैमिलीज में आई थिंक प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हम क्योंकि इमोशनल लोग हैं ना, हाय ये दामाद है, इसके आगे सब कुछ बता दो, दामाद जाके अपनी माँ को बता देगा, उसकी माँ पूरे मोहल्ले में बता देगी सारा कुछ, और आपका काम वहीं का वहीं रह जाएगा। ये जो है, ये आई थिंक जो सिंपल शरीफ सीधे साधे लोग होते हैं ना, उनके घरों में अक्सर ऐसे ही होता है कि वो सबको बता देते हैं बातें। और वो बातें जो हैं फिर बहुएं अपने घरों में बता देती हैं, दामाद अपने घरों में बता देते हैं, और बातों का तमाशा बन जाता है। सो इट्स वेरी सैड। और जहां पे आती है इनके अपने इमोशनल, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की, हाय मुझे बता देते तो क्या था, मैं दामाद हूँ, मैं बहू हूँ। तो आपको ऐसी फील ही नहीं होना चाहिए कि मुझे बताना इनको चाहिए। आपको भी आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि मैंने इनकी बातें जानकर क्या करना है, इनके डिसीजन मेकिंग पावर में मेरी क्या जरूरत है। कि अगर इनके डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस ले रहे हैं, तो मेरी वहाँ डिसीजन देने की क्या जरूरत है। सो मैं एक पर्सन इन माय ओन राइट हूँ, और मैं जब मेरे पे वक्त आएगा तो मैं भी अपनी डिसीजन खुद ही लूंगा ना। तो या बहू है वो भी खुद ही लेगी ना। सो डोंट, ये जो बातें हैं कि हाय ये और मुझे नहीं बताया और मेरे से मशवरा नहीं किया, ये सिर्फ एक इमोशनली कल्चरल बातें हैं। हम्म। वी शुडंट बी थिंकिंग उस लेवल पे सोच नहीं रखनी चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए कि मैं एक डॉटर इन लॉ हूँ, मेरा काम है कि आराम सुकून से
मौज से रहना। ये निकी निकी छोटी छोटी बातों में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर दामाद है तो दामाद का काम है कि मैं भी एक लेवल पे चढ़ के रहूं, मैं भी एक बंदा हूं, मैं जिंदगी सुकून से गुजार रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी के बातों पे कान रखने की। सो अपनी लाइफ को अपने लिए एक इम्पोर्टेंट चीज बना के रखो। दूसरों की हाय मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं शेयर किया, मेरे साथ, अपने आप को विक्टिम मत बनाओ। अक्सर हम कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी, हम विक्टिम मेंटालिटी बहुत पसंद करते हैं। मेरे साथ जुल्म हो गया, देखा वो ये कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। तो तुझे क्या है, वो खत लिख के भेजते कि तुझे बताने के लिए, जब वो फैमिली में बात कर रहे थे तो बाद में आपको भी बता देते। और अगर आपको किसी से पता चल गया तो पता चल ही गया है ना। और कोई भी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपकी वो रोटी हजम ना हो, कि अगर आपको पता ना चले। सो आई फाइंड ये जो डायनामिक्स इन एशियन फैमिलीज जो होती हैं, मैं इनको बड़ा, मुझे मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगती हैं। सही। तो इसी इस बात से इस यही हमारे पास पॉइंट निकलता है कि अगर हमें नंबर एक के बाउंड्रीज रखनी चाहिए एज एन सिस्टर डॉटर इन लॉ और अदर फैमिली। अगर हम ये सोचेंगे जी हम अपना रोल को सामने रखें और अपनी बाउंड्रीज को सामने रखें तो हमें विक्टिम प्ले करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम डॉटर इन लॉ हैं, हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो हमारी बाउंड्रीज हैं या हमारी जो ड्यूटीज हैं वो एक हद तक हैं। हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरे की ज़िंदगी में झांके सोचने की कोशिश करें कि कौन क्या कर रहा है और हम इंक्लूडेड हैं कि नहीं। और हम इस बात पे सोचें कि हमें उस चीज़ में इंक्लूड होने की कितनी ज़रूरत है। इस हम्म। चीज़ को भूल जाएं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं। जब हमें कोई आगे कहता है कि अच्छा तुम्हें पता ही नहीं या अच्छा तुम्हें बताया ही नहीं, तो आप कहेंगे भाई मुझे जरूरत नहीं थी इसको जानने की तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है। और इस चीज को ना हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दें कि अगर आप मुझे बताएंगे तो आप मुझसे मुबारकबाद ले लेंगे, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको मुबारकबाद कैसे दे सकता हूँ। सो वेट अंटिल समवन कम एंड टेल यू। और हम्म। अगर इस बात पे भी आपको ये पिकअप किया जाता है कि जी इसने तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो देन आप बता सकते हैं कि जी आपने मुझे बताया नहीं, हम्म। तो मैं आपको कैसे उसका जवाब कैसे दे सकती हूँ। अगर कोई कहता है कि जी तुमने पूछा ही नहीं कि मेरे साथ ये हो गया, तो क्या उसने आके आपको बताया कि मेरे साथ ये हो गया। तो ये चीजें ना कि when somebody is not including you, as sister Shiraz said, don't be get upset, don't play victim, then you also be kept a lot, keep your mental self more secure, कि जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे ना जाके। बिल्कुल। आपकी भी ऑब्लिगेशन कम हो गई है। हम्म। और दूसरी बात ये कि जब आपने अपनी बाउंड्री सेट की और लोगों को बताया कि जी अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं भी आपको कोई पुरसा नहीं दे सकता या मैं आपको मुबारकबाद नहीं दे सकता बिकॉज यू डोंट गेट टू बैक टू मी। हम्म। सो मेरे ख्याल में इस कन्वर्सेशन से ये निकलता है कि अगर आपको कोई इंक्लूड नहीं करता तो इसको जन्नत समझें, अपनी यस। लाइफ एंजॉय वो ही करें। ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस जैसे गोरे कहते या हैं। या, एग्जैक्टली। या, तो लेकिन या। हमें अब इस बात पे दूसरी बात पे बात करते हैं कि जो हमारी एक विक्टिम मेंटेलिटी बन जाती है हम्म। जहाँ पे हम अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं। हम्म। हम पीपल प्लीजर नहीं भी होते लेकिन हमें जनरल क्यूरियोसिटी होती है और हम समटाइम्स फील करते हैं कि जी वाई मी। हम्म। क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होते हैं अपने बिल्कुल काउंटर पार्ट से, दूसरे बंदे से जो आपकी देवरानी है, जिठानी है या नंद है। वो आके हर चीज में बहुत इन्वॉल्व है, बट यू आर जस्ट बीइंग एन ऑडियंस। हम्म। इट्स नॉट अबाउट डिसीजन मेकिंग और लिसनिंग, बट फीलिंग लाइक यू आर बीइंग जस्ट एन ऑडियंस इन एवरी इवेंट। हम्म। वो पता है क्या, आई थिंक ऑडियंस होना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यू गेट टू सी एवरीथिंग। आप सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजर है ना, तो फिर तो आपके वो झंझट ही नहीं खत्म हो गए ना, इधर हो इधर हो। एंड ऑल्सो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, और अगर वो आपको ना पता चले ना, तो आपकी आपके लिए वो, आपकी मेंटल वेल बीइंग के लिए वो ज्यादा बेहतर है हम्म। कि नेगेटिव बातें अगर पता चल गई, तो नेगेटिविटी पता चलने से क्या फायदा है। हम्म। नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। आपको एक चीज पता चलेगी, 10 नेगेटिविटी बातें और आ जाएंगी जहन में। हम्म। साथ में फिर अगर कोई नेगेटिव बात आपको पता है तो आप भी किसी के सामने वो कर देंगी।
सो दैट मीन्स कि आपने अपने आप को और ज्यादा लेट डाउन कर दिया है, कि हम्म। एक तो आपने नेगेटिव चीज जहन में डाल ली है, दूसरा आपने वो जुबान से निकाल के किसी तीसरे के हाथ पहुंचा दी है, किसी या के तीसरे के जहन में भी डाल दी है। सो ऑल दिस, इन चीज़ों का आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी सेहत है, आपकी जेन्युइन वेल बीइंग है, उस पर बहुत असर पड़ता है कि आप जो है नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो या आई थिंक इट्स गुड बास्ट टाइम कि आपको ना ही बातें पता चले। लोग तो कहते हैं ना, अक्सर मैंने सुना है, कम्युनिटी में शुरू से काम किया है, सो आई नो कि कैसी बातें हो चल रही होती हैं। हाय, आपको नहीं पता? हाय बाजी, आप आपका रोटी को गागा कहती हैं, आपको नहीं पता? मैं अक्सर कहती है कि मैंने ये बात पता करके करना क्या था? मुझे क्या फायदा होना था ये बात पता करके? या या फिर अगर मुझे पता चल भी जाती, तो अगर सैड बात है तो बंदा दुखी होता है, तो शुक्र करो कि उससे अल्लाह ने बचा लिया, दुखी होने से बचा लिया। और अगर खुशी की बात है तो चलो, मैंने दुआ ही देनी थी, अब दुआ दे देती हूँ, अब पता चल गया है। तो वो जो है एक्शन तो हो गया ना, कि दुआ तो दे दी ना, अल्लाह उनके लिए बेहतरियां करे, आसानियां पैदा करे, मुश्किलें आसान करे, जो भी है। सो हम्म। जो भी बात है, इट्स नॉट वाइटल कि आपको पता चले किसी की लाइफ स्टाइल, किसी मोड़ पे भी, अगर फ्रेंडशिप की सर्कल में है, रिश्तेदारियों की सर्कल में है, एनी सर्कल एट होल, इन लॉज की सर्कल में है, बच्चों के इन लॉज की सर्कल में है, जहां भी है, आपको हर बात का जरूरी नहीं है कि आपको इल्म हो। लेकिन हम एज अ कम्युनिटी हम थ्राइव करते हैं इस बात पे कि मुझे तो सब पता है। लेकिन सब हम्म। पता है तो इससे क्या हो गया है? आप क्या हो गई हैं वो सब पता करके? एंड जो इसको नहीं पता होता है, वो कहते हैं ये तो मूर्ख है, इसको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन वो मूर्ख नहीं है, वो आपसे बेहतर है, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी कम हो गई है। उसको कुछ अकाउंट अकाउंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसको वो, सही बात है। ही इज बिल्कुल। इग्नोरेंट। जैसे कि वो वही बात आ जाती है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। उसके लिए दे डोंट नो एनीथिंग, सो देयरफॉर दे आर नॉट अकाउंटेबल। एग्जैक्टली। एंड बिल्कुल सही कहा। अब इसी नोट पे हम एपिसोड एंड करते हैं आज की बात, कि अगर आप आउटसाइडर फील कर रहे हैं तो समझें कि आप फायदे में हैं, इसको विक्टिम प्ले करने की बजाय, बिकॉज लेस थिंग्स टू डू। और आपको कम काम करना पड़ेगा, आपको कम बोलना पड़ेगा, आपको कम गीबत झेलनी पड़ेगी। मैं शायद ये भी ऐड कर दूं थोड़ा सा, बिकॉज इस सारे चक्कर में जब हम बता रहे होते हैं कि किसी ने ये किया या नहीं किया, हम बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी, तो आप उससे भी बच जाएंगे। तो समझें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी चीजों से बचाया, एक हम्म। एक आउटसाइडर होने की बिना पर। आज से आप बिल्कुल। इस टाइप इसको प्राउडली ओढ़े कि जी, मेरे ससुराल अपने काम से काम रखती है और मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ये है आज की लास्ट बात। जी सिस्टर शनाज। हाँ, तो मेरी भी लास्ट बात यही है कि किसी चीज को भी अपना रोग मत बनाओ, कि ये नहीं पता, वो नहीं पता। जो पता है उस पे अमल करो, और अपनी लाइफ को अच्छा करो, आसान करो, और एंजॉय करो। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू।